अस्सलाम वालेकुम, आई एम तलहा और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक डाटा फॉर्मेट के ऊपर है जिसका नाम है YAML। YAML रेड हैट ने डेवलप किया था टू बी यूज्ड इन देयर ओन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जिसका नाम है एनसिबल, जो कि एक बहुत फेमस टूल है बोथ इन सर्वर एंड नेटवर्क ऑटोमेशन साइड। तो YAML का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत एक ह्यूमन रीडेबल डाटा स्ट्रक्चर देता है जिसको हम डिफ़ाइन करते हुए अपनी फ़ाइल में और उस डाटा को हम अपने पाइथन स्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हैं एंड देन उसको लेवरेज करते हुए कोई ना कोई ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक YAML फाइल ली हुई है जिसे मैंने YAML एक्सटेंशन के साथ सेव किया हुआ है। यूजली YAML फाइल 3 डैशेस के साथ स्टार्ट होती हैं, मगर ये कंपलसरी नहीं है, आप वैसे भी अपना डाटा डिफाइन करना शुरू कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया है थोड़ा सा, लेट्स से मेरा 3 टियर नेटवर्क है जिसमें सबसे पहले मेरा कोर है और उसमें डिवाइस है एक सिस्को 6000 सीरीज़ की, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन एक्सेस सीरीज़ की मेरी 3 डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली ये की वैल्यूज पेयर ही हैं जैसे पाइथन डिक्शनरी में होते हैं। कोर अगर की है तो ये उसकी वैल्यू है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं एक्सेस में जाता हूँ तो आप नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 डैशेस डाली हुई हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो एक्सेस की है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये लिस्ट है। तो लिस्ट देने के लिए हमें डैशेस यूज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में आते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे YAML का मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है। YAML स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है तो आप इसे पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने पाइथन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ अपनी फ़ाइल को खोला है, ये वाली फ़ाइल को, और मैं उसे f कॉल कर रहा हूँ। एंड देन मैंने YAML सेफ लोड का फंक्शन कॉल किया और मैंने उस डेटा को इस वेरिएबल में सेव कर लिया है एंड देन मैं उसको रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये एक YAML डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है जिसे आई नो हाउ टू पार्स। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मुझे कोई कहता है कि एक्सेस लेयर की डिवाइसेस को लिस्ट करके दो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई नो कि ये तीसरी की है एक्सेस की एंड देन उसके आगे एक लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एन इन रिजल्ट। आई नो कि मेरी पहली की एक्सेस की है एंड देन मैं फॉर लूप में ये उसके लिस्ट के जो आइटम है वो यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। तो प्रिंट एन, तो मुझे ये तीनों डिवाइसेस उसने लिस्ट करके दे दिए। तो इस तरह आप अपनी डाटा को बहुत एक ह्यूमन रीडेबल वे में स्टोर कर सकते हैं, दैन आप अपने पाइथन प्रोग्राम में से कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स से जैसे कि हमने पिछली स्क्रिप्ट में देखा था, नेटमीको वाली स्क्रिप्ट में हमने जो डाटा था अपनी डिवाइस का वो हमने स्क्रिप्ट के अंदर ही डिफ़ाइन किया हुआ था यूजिंग अ डिक्शनरी। तो अगर मैंने वही टास्क YAML फाइल के थ्रू परफॉर्म करना होता, यानी कि मैंने एक अपनी अलहदा इन्वेंट्री लिस्ट इन्वेंट्री क्रिएट करनी होती, तो उसकी एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ली हुई है इन्वेंट्री, और इसे स्प्लिट करते हैं। ये वही सेम डाटा है, पहले हमारी 2 डिवाइसेस डिफाइन की हुई थी, यहाँ पे एक मैंने और भी ऐड की हुई है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माई स्विचेस की है एंड देन इस की जो वैल्यू है वो वैल्यू एक लिस्ट है जिसके 3 आइटम हैं एंड ईच आइटम के अंदर एक डिक्शनरी है। तो अगर हम इसे पार्स करना चाहते हैं, यानी हमने एक डाटा निकालना है जो हमारे नेटमीको मॉड्यूल समझ सके और हम अपना कनेक्शन परफॉर्म कर सकें, तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आई नो सबसे पहले मुझे ये वाली की चाहिए,
अब इसे मैं अगर प्रिंट करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने फाइल नेम चेंज नहीं किया। मैंने प्रिंट किया तो मुझे उसने यहाँ पे एक जो है नेस्टेड डिक्शनरी रिटर्न की है। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मुझे फ़िलहाल अपनी डिवाइस के नेम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इन तीनों डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है। तो नेटमीको को मुझे डाटा देने के लिए मुझे सिर्फ एक सिंपल डिक्शनरी चाहिए, ये वाली। तो उसे करने के लिए क्या करते हैं, एक और फॉर लूप लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, फॉर ए इन एल से के एन, एंड देन नहीं, मुझे सिर्फ ये एक नेस्टेड डिक्शनरी है, तो ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, तो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। अगर मैं अब इसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे एक बहुत क्लीन डिक्शनरी मिलनी चाहिए। अब मुझे एक ये डिक्शनरी मिल गई है, और अब हम अपना जो नेटमीको वाला मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस करते हैं जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था। और उस पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी डिवाइसेस पे। इसको मैं एक वेरिएबल के इक्वल कर देता हूँ, आउटपुट इज इक्वल टू, ओके, एंड देन हम इसे रिज़ल्ट को प्रिंट करते हैं। तो इसे रन करते हैं। नेट कनेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैंने गलती यहाँ पे की है। नेट कनेक्ट इज इक्वल टू, हमने नेटमीको फंक्शन को भी कॉल करना है ऑब्वियसली, और मुझे डिक्शनरी कौन सी चाहिए, ओके। अब ये तीनों डिवाइसेस के साथ सिक्वेंशली ये कमांड उस पर जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से इन्वेंट्री फ़ाइल क्रिएट करना YAML के थ्रू बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसे रीड करना बहुत आसान है, इसे डिफ़ाइन करना भी बहुत आसान है। क्योंकि अगर यही हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करते हैं तो हमें एक बड़ी अगली सी डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ती है विद कॉमाज एंड ऑल दैट। तो YAML के थ्रू ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो आप YAML फाइल पर राइट भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ करने के लिए, एक तो मुझे जो मैंने राइट करना है वो ऑब्वियसली एक डिक्शनरी की फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी डिफ़ाइन करूँगा, एंड देन यहाँ पे डंप का मॉड्यूल है, तो YAML की जगह यहाँ पे सिर्फ डंप है, और एंड देन मुझे जो मैंने डिक्शनरी राइट करनी है उस डिक्शनरी का यहाँ पे मैं नेम दूँगा। लेट्स से डेटा अगर मैंने कोई डिफ़ाइन किया हो तो यहाँ पे वो डिक्शनरी आ जाएगी, और ये YAML फाइल पे आप राइट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे YAML को ही यूज़ करते हुए एक इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, एंड देन उसमें हम ग्रुप्स बना के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अपनी डिवाइस पर सेंड करके देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।